एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। इस सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर का हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वर्ब्स जो इनकम्प्लीट है उसको ही आगे पढ़ेंगे। देखो तो लास्ट हमने देखा था कि क्रियापद के दो टाइप है, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव क्रियापद। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होगा कि वाक्य में कर्म होते हैं और इनट्रांसिटिव वर्ब में क्या होगा कि वाक्य में कर्म है वो नहीं होते। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये कर्म क्या है। यदि मैं कहूँ कि आई प्ले, तो आई है वो कर्ता है, प्ले है वो क्रियापद है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, कर्म नहीं है, तो ये हुआ इनट्रांसिटिव। यदि मैं कहूँ आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ या क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट है वो क्या है, कर्म है। तो वाक्य में आपको क्या से क्वेश्चन करने में आपको क्रियापद वाक्य में आपको कर्म है वो मिल जाएगा, तो उसको हम कहेंगे इनट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब। देखो, द वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब। जैसा मैंने कहा था कि यदि वाक्य में कर्म हो तो intransitive verbs, in the contrast to transitive verb, intransitive verb do not need an object to complete their meaning. Such verbs have a complete sense even without an object. The sun shines, he ran along, discuss। तो आपको ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब में यही याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब्स, ये कुछ नया है। फर्स्ट, सम वर्ब टेक अ टू ऑब्जेक्ट, यानी कि कई वाक्यों में दो कर्म होंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, सुप्रिया गेव लीला अ बुक, यानी कि सुप्रिया ने लीला को एक किताब दी। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उन्हें मुझे क्वेश्चन कहा, तो ये दो कर्म। द गवर्नमेंट ऑफर्ड द रेबल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, the government offered the rebels a solution. Second, some verbs can be used transitively as well as intransitively, यानी कि कई सारे जो वर्ब होते हैं वो दोनों होते हैं, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। देखो, वर्षा गेव रीटा एन एप्पल, ट्रांसिटिव। द ब्रिज गेव वे, इनट्रांसिटिव। तो इस तरह के भी वाक्य है वो होते हैं। Some words do not make a complete sense by themselves. They do not take an object to make that sense complete. In such a case, completant is added at the end of the sentence to make a sense simple. यानी कि क्या करना है कि कई सारे वाक्य में जो ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए वो वाक्य हमें ठीक नहीं लगते। अ वर्ब दैट जॉइन अ कंप्लेंट इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब, यानी कि लिंकिंग वर्ब का क्या मीनिंग है। देखो कि कई सारे जो वाक्य है उसमें ऑब्जेक्ट हो तो भी सेंस नहीं है, लेकिन कुछ जुड़ते हैं। देखो लिंकिंग वर्ब में क्या आएगा, गौरव लुक स्मार्ट, द प्रपोजल साउंड बेनिफिशियल, प्रपोजल साउंड्स रितु इज एन इंटेलिजेंट। तो ये स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्राइट, ये सारे हैं वो है लिंकिंग वर्ब। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स। एवरी वर्ब हैज अ 3 फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखो हर क्रियापद के 3 फॉर्म होंगे, एक प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V1, V2 और V3, ऐसे 3 फॉर्म होते। द फोर्थ फॉर्म कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एंडिंग ing टू द प्रेजेंट टेंस फॉर्म। और V4 क्या होगा, यानी कि क्रियापद का चौथा रूप, क्रियापद के पीछे ing, ईट, एट, ईटन, V4 होगा ईटिंग, ईट V1, एट V2, ईटन V3 और ईटिंग V4। तो ऐसे V1 to V4। देखो, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, वी गो टू द पार्क। तो ये गो है वो क्या है, आई फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। गो का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा, पास्ट फॉर्म वेंट। तीसरा फॉर्म क्या होगा, गॉन, गो वेंट गॉन, तीसरा फॉर्म। और वी आर गोइंग टू द पार्क, तो ये ing फॉर्म, गो के पीछे ing। तो उसी तरह देखो ये सब
क्रियापद के हैं। सम वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स, तो यहाँ आपको देखो कई सारे ऐसे क्रियापद आए दिखे हैं। द वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट फॉर्म्स बाय एंडिंग ed और d or t to the t present form are called weak form. Some of these are, अब देखो ये प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म यानी कि ये V1, V2, V1 यानी कि क्रियापद का मूल रूप, V2 यानी कि उसका भूतकाल का रूप, V3 यानी कि जो पूर्ण काल में, और V4 की कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस ing वाला। बेग बेग्ड बेग्ड, बाय बॉट बॉट, ब्रीड ब्रेड ब्रेड, क्रिएट क्रिएट क्रिएटेड, क्राई क्राइड क्राइड, डील डेल्ट डेल्ट, फ्री फ्रीड फ्रीड, फेल्ट फेल्ट फेल्ट, फॉलो फॉलोड फॉलोड, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बर्न बंट बंट, बैंड बेंट बेंट, कैच कॉट कॉट, ड्राइड ड्राइड ड्राइड, डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड, फीड फेड फेड, फुलफिल फुलफिल्ड फुलफिल्ड, फेल फेल्ड फेल्ड। ये सारे क्रियापद तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे इसका इस्तेमाल करने के। फ्लो फ्लोड फ्लोड, हॉप हॉप्ड हॉप्ड, लूज लॉस्ट लॉस्ट, कीप कैप्ट कैप्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, मिन मेंट मिंट, टीच टॉट टॉट, सेल सॉल्ड सॉल्ट, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, थिंक थॉट थॉट, प्रिपेयर प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड, टर्न टर्न टर्न, gathered gathered gathered, hate hated hate, join joined joined, learn learnt learnt, make made made, pray paid paid, tell told told, slip slept slept, swept swept swept, tried tried tried, say said said, whip wept wept। अब देखो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ये सारे वीक वर्ब थे, यानी कि उसका V2 और V3 क्या होगा ed, लेकिन यहाँ देखो चेंज होगा, जिसको हम इर्रेगुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। सम वर्ब चेंज टू देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय अ चेंजिंग लाइन and inner vowels, such verbs are called strong verbs। देखो awake awoke awaken, इसको हम irregular form भी कह सकते हैं, जिसका V1 ये V2 और ये V3। awake awoke awaken, become became become, begin began begun, come came came, drink drunk drank, eat ate eaten, find found found, give gave given, ride rode ridden, run run run। देखो ये रन रन रन, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, इसमें नो चेंज। टेक टूक टेकन, थ्रो थ्रू थ्रॉन, स्प्रिंग स्प्रंग स्प्रंग, स्ट्रिक स्ट्रक स्ट्रिकन, सिंग सैंग संग, सिट सैट सैट, abid abort abort, beat beat bitten, bite beat bitten, choose chose chosen, drive drove driven, fight fought fought, forget forgot forgotten, know knew known, rise rose risen, shine shone shone, tear torn torn, wear wore worn, still stall stolen, stand stood stood, sing sung sunk, speak spoke spoken। अब देखो रिमाइंडर, I some reminder, some words do not change their forms in the past and participle forms, some of this। देखो जैसे मैंने कहा था कि ऐसे वर्ड्स वर्ब है जिसके नो चेंज है, कट कट कट, हिट हिट हिट, रीड रेड रेड, स्पेलिंग एक है लेकिन रीड का प्रोनाउंसिएशन रेड होगा V2 और V3 में। सेट सेट सेट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, पुट पुट पुट, शर्ट शर्ट शर्ट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। Verb form part form, another verbs take the past and past participle form as follow। देखो become become become, foretell foretold foretold, throw threw thrown, undergo underwent undergone, come came come, go went gone, tell told told, overthrew overthrow overthrew and overthrown। तो ये सारे वर्ब्स है V1 V2 और V3, जिसके टेंस चेंजेस हो गए उस हिसाब से आपको चेंज करना है, जो मैंने आगे बता दिया। एक्सरसाइज टाइम। अब इस चैप्टर की फर्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट 1 2 और 3 फॉर द नंबर्स ऑफ अ वर्ड्स एंड द वर्ड्स आर मेड अप। यानी कि इसमें जो वर्ब्स है उसको हमें 1 2 3 में अंडरलाइन करना है। प्रांजल विल बी गोइंग टू द मार्केट,
तो विल बी है वो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग है वो क्या है, वर्ब है। सिमरन वॉज स्टडिंग क्वाइटली इन हर रूम, तो ये स्टडिंग है वो वर्ब है, वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब है। द इंजीनियर विल बी रिपेयरिंग द कंप्यूटर इन द कंपनी, विल बी है हेल्पिंग वर्ब है, रिपेयर टू रिपेयर यानी कि ठीक करना, तो वो वर्ब है। कशीम इट्स मैंगो, तो इट्स में अंडरलाइन। जेम्स एंड करिश्मा आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, तो यहाँ गोइंग है वो है क्रियापद। तो यहाँ हमारी होगी एक्सरसाइज ए कंप्लीट। एक्सरसाइज बी देखो, मैच द एक्शंस टू द सूटेबल सब्जेक्टिव्स हु कैन डू दैम, यानी कि आपको यहाँ करनी है एक्सरसाइज बी को मैच करना है। तो एक्सरसाइज बी हम नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।